काबीना ने पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क नाफिज करने के लिए रेलवे की जमीनी पॉलिसी में तरमीम करने की रेलवेज की तजवीज को दी मंजूरी। अब रेलवेज 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति टर्मिनल्स कर सकेगा तैयार। 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को मिल सकेगा रोजगार। काबीना ने मुल्क भर में 27,360 करोड़ रुपए की लागत से 5 सालों में 14,597 मॉडल स्कूल बनाने के लिए पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम को दी मंजूरी। कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक बनाए जाएंगे टेक्नोलॉजी पर मबनी ग्रीन स्कूल, जिससे स्कूलों और तलबा दोनों की कारकर्दगी को किया जा सकेगा ट्रैक। 5 सालों में फी स्कूल 2 करोड़ रुपए बराह रास्त भेजे जाएंगे स्कूलों के अकाउंट्स में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक में मशरिक़ी इक़्तिसादी फोरम के मुकम्मल इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया खिताब। तवानाई के शोबे में भारत रूस ताउन को बढ़ाने पर दिया जोर। दोनों ममालिक की इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का किया इजहार। सियासी पार्टियों के नाम पर चंदा इकट्ठा करने से मुतालिक फ्रॉड करने वालों के खिलाफ महकमा इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 7 रियासतों में छापे। राजस्थान के वजीर दाखिला राजेंद्र यादव ने 53 अड्डों पर भी मारे गए छापे। मगरबी बंगाल में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। ममता हुकूमत में वजीर कानून माल्य घटक के घर पर सीबीआई का छापा। कोयला अलॉटमेंट मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई। बीजेपी सदर जेपी नड्डा बीजेपी को जानो प्रोग्राम के तहत 12 ममालिक के सिफारतकारों से करेंगे मुलाकात। 6 अप्रैल को जेपी नड्डा ने की थी बीजेपी को जानो मुहिम की शुरुआत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर जापान के दौरे पर आज से शुरू होने वाली 2+2 वज़ारती मीटिंग में करेंगे शिरकत। वुज़रा दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए अपने हम मनसबों के साथ भी करेंगे मीटिंग। हुकूमत जल्द ही डेटा की हिफाजत के लिए लाएगी डेटा प्राइवेसी बिल। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया बिल डेटा की हिफाजत से मुतालिक मुल्क के हर शहरी के खदशात करेगा दूर। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में वाक़े राजपथ का नाम बदल कर रखा गया कर्तव्य पथ। एनडीएमसी ने इस तजवीज़ को दिखाई हरी झंडी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल राजपथ का नाम बदल कर रखेंगे कर्तव्य पथ और करेंगे इफ्तिताह। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने इस फैसले को करार दिया भारत का सनातन ऐलान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में आज काबीना कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। काबीना की मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों की तफसील बताते हुए मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के लिए रेलवे की जमीन लीज पर देने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई गई है, जिसे काबीना ने मंजूरी दे दी है। पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संशोधित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें चाहे कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, पब्लिक यूटिलिटीज़ हो या रेलवे के एक्सक्लूसिव यूज़ की बात हो, इसमें संशोधन किए गए हैं और ये संशोधित रेलवे की जो भूमि नीति है, इससे बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल्स के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। ये संशोधन प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगले 5 सालों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे।
अगले 5 वर्षों में 300 से ज़्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे। 1.25 लाख से ज़्यादा इसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर होंगे। इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी होगी और देश में ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी कमी आएगी। इस नीति से रेलवे की ज़मीन पर चाहे सोलर प्लांट्स लगाने हो, उसके लिए भी नॉमिनल लागत पर भूमि को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस नीति के माध्यम से रेलवे की भूमि का उपयोग और सरल हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुल्क में स्कूलों में तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए काबीना ने आज पीएम श्री के नाम पर एक मॉडल स्कूल के क़याम को मंजूरी दी है। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2022 से 2027 तक 5 साल के अंदर 27,360 करोड़ रुपया की लागत से 14,597 इतने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए एक का ब्लॉक में 2 स्कूल बन जाए। एनईपी ने पहली बार देश में बाल वाटिका की कल्पना, यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है। और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुल्क में जो नए स्कूल बनाए जाने हैं उन्हें आलमी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा। स्कूल विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्कूल की कल्पना से बनाई जाएगी। उसके कुछ फीचर्स भी रखा गया है। ये स्कूल टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। आईसीटी, डिजिटल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, लर्निंग टूल्स भी डिजिटली रहेगा। वोकेशनल एजुकेशन इस स्कूल में पढ़ाया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप इस स्कूल की पढ़ाई का अंश रहेगा। 10 डेज बैगलेस स्कूल की एक्सपेरिमेंट यही शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस माह व्लादिवोस्तोक में काउंसिल ऑफ इंडिया के क़याम के 30 साल मुकम्मल हो रहे हैं। भारत पहला मुल्क था कि जिसने इस शहर में काउंसिल खाना खोला था। इसी महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के काउंसुलेट की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस शहर में काउंसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे संबंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है। 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रशियन फार ईस्ट के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन की दूरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2019 में मुझे इस फोरम में शिरकत का मौका मिला था। उस वक्त हमने भारत की एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी का ऐलान किया था और इसके नतीजे में रूस के मशरिक़ बईद के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत के ताउन में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ये पॉलिसी भारत और रूस की खुसूसी इख्तियारात वाली स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का एक अहम सतून बन गया है। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मौका मिला था। उस समय हमने भारत की
एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी और परिणाम स्वरूप रशियन फॉर ईस्ट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आर्कटिक मौज़ूआत पर रूस के साथ अपनी शराकतदारी को मजबूत करने का ख्वाह है। तवानाई के शोबे में ताउन की बड़ी गुंजाइश है। तवानाई के साथ साथ भारत ने रूस के मशरिक़ बईद में फार्मा और हीरो के शोबों में भी अहम सरमायाकारी की है। हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर की या नॉर्दर्न सी रूट की, भविष्य में कनेक्टिविटी हमारे संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के साथ साथ भारत में फार्मा और डायमंड्स के क्षेत्रों में भी रशियन फार ईस्ट के महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज का ग्लोबलाइज्ड दुनिया में दुनिया के किसी एक हिस्से में होने वाले वाक़यात पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूक्रेन के तनाज़े और कोविड वबा ने आलमी सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर डाला है। खुराक, खाद और ईंधन की किल्लत तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़ी तशवीश का बाइस है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन तनाज़े के आगाज से ही हमने सिफारतकारी और बातचीत का रास्ता अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। हम इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए तमाम पुरअमन कोशिशों की हिमायत करते हैं। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। और सियासी पार्टियों के नाम पर चंदा इकट्ठा करने से मुतालिक फ्रॉड करने वालों के खिलाफ महकमा इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 7 रियासतों में छापे मारे गए हैं। राजस्थान के वजीर दाखिला राजेंद्र यादव के 53 अड्डों पर छापे मारे गए। दूसरी तरफ मगरबी बंगाल में पार्थ चटर्जी के बाद ममता हुकूमत के एक और वजीर माल्य घटक मरकजी तफ्तीशी एजेंसी के निशाने पर हैं। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल में 6 मकामात पर छापे मारे हैं। सीबीआई ने ममता हुकूमत में वजीर कानून माल्य घटक से मुतालिक 5 दीगर अफराद के ठिकानों पर भी दबिश दी है। ये छापा कोयला घोटाले के सिलसिले में मारा गया है। सीबीआई की एक टीम ने आज माल्य घटक के आसनसोल रिहाइशगाह पर छापा मारा। वहीं ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक सीबीआई के माल्य घटक से गवर्नर हाउस कॉम्प्लेक्स में पूछताछ जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 सितंबर तक जापान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजीर दिफा, वजीर खारजा का जापान दौरा।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह और डॉक्टर एस जयशंकर टोक्यो में दूसरी भारत जापान 2+2 वुज़रा सतह की मीटिंग में शिरकत करेंगे। सफर के दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर अपने जापानी हममनसब यशी मासा हियाशी और राजनाथ सिंह अपने हममनसब यासु काजू हमदा के साथ वुज़रा सतह की मीटिंग करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अहम स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी, जमहूरियत, आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के तई एहतराम की मुश्तरका अक़दार पर मबनी है। सफ़र के दौरान दोनों फरीक इस शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने के इक़दामात पर गौर करेंगे। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह को मंगोलिया के दौरे के आखिरी दिन एक खास तोहफा मिला है। ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि मंगोलिया में उनके खास दोस्तों ने उन्हें एक खूबसूरत घोड़ा तोहफे में दिया है, जिसे वजीर दिफा ने तेजस का नाम दिया है। राजनाथ सिंह ने सदर खुरेल सुख और मंगोलिया का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली का तारीखी राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। हुकूमत ने तारीखी राजपथ और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया है। नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का ऐलान किया। इस सिलसिले में मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गुलामी की अलामतों को खत्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को भारत का सनातन ऐलान करार दिया। और नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में विजय चौक से इंडिया गेट तक तामीर की गई सड़क के इफ्तिताह को लेकर लोगों में जोशो खरोश है। वजीर आज़म मोदी 8 सितंबर को इस तामीर नौ का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए पार्किंग और रास्ते की तब्दीली के इंतजाम किए हैं। पुलिस ने बताया है कि DMRC की जानिब से बसों की पार्किंग और पिक एंड ड्रॉप के इंतजाम किए गए हैं। और DCP ट्रैफिक ने कहा है कि आने वाले लोगों को करीबी सड़कों के बारे में भी मुत्तला किया है, जिस पर उन्हें भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ सकता। लोगों में भारी उत्साह है सेंट्रल विस्टा को लेकर, राजपथ को लेकर। तो अनुरोध किया जाता है कि प्राइवेट व्हीकल्स ना लाए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। पार्क एंड राइड फैसिलिटी भी आयोजित की गई है DMRC के साथ मिलकर, वो पार्क एंड राइड फैसिलिटी का इस्तेमाल करें। 4 पॉइंट्स है दिल्ली में फिलहाल, जो कि है भैरव मार्ग, एक कनॉट प्लेस है, एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है और एक राजघाट है। तो इन 4 जगहों से DMRC की बसेस लोगों को पिक करेगी। लोग अपने व्हीकल्स यहाँ पास में जो पार्किंग लॉट्स है वहाँ पार्क कर दे, गाड़ियों में बैठकर सी हेक्सागन आए बसेस में बैठकर और यहाँ लुफ्त उठाकर वापस उन्हीं बसेस का इस्तेमाल करके अपने गाड़ियों तक चले जाए। मैं ये अनुरोध करूंगा कि सी हेक्सागन, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं नई दिल्ली में तो हो सके तो सी हेक्सागन को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा तिलक मार्ग है, पुराना किला रोड है, शेरशाह रोड है, पंडारा रोड है, जाकिर हुसैन मार्ग है, शाहजहां रोड, अकबर रोड, अशोका रोड, KG मार्ग और कॉपरनिकस मार्ग। मैं अनुरोध करूंगा आम जनता से कि इन रोड्स पर अगर हो सके तो आए ना, इनको अवॉइड करें। इन रोड के अलावा दूसरे रोड्स का इस्तेमाल करें क्योंकि यहाँ हैवी कंजेशन एक्सपेक्ट किया जाता है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज जारी है। इस सिलसिले में लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली यूनिट का एहतजाज जारी है। दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर आदेश गुप्ता और सीनियर बीजेपी लीडर विजयंत पांडा आम लोगों में पर्चियां बांट रहे हैं। देखिए, आज पूरी दिल्ली का एक ही सवाल है कि शराब घोटाले में लूटे हुए पैसे कहां हैं? मनीष सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचारी को कब सजा होगी? मनीष सिसोदिया जैसे लुटेरे को अरविंद केजरीवाल क्यों बचा रहे हैं? और जो खजाने की लूट हुई है उसको अकाउंट में कब तक जमा करेंगे?
और बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को खानदान बचाओ का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इस सफर में राहुल गांधी के साथ जो लोग खड़े हैं उनकी हकीकत आवाम के सामने है। ये लोग सिर्फ अपनी सियासी दुकान को बचाने के लिए इस सफर का ड्रामा कर रहे हैं। ये परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे उसके लिए यात्रा है। और इनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जो भ्रष्टाचार से दुखित हैं, भ्रष्टाचार की कार्रवाई में आरोपित हैं और जिनकी स्वयं की राजनीतिक दुकान खतरे में है। तो अपनी राजनीतिक दुकान को बचाने के लिए वो इस यात्रा के साथ खड़े हो रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के कारण उनकी पूरी राजनीतिक विरासत और शख्सियत कमजोर हो गई है। और रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज नीतीश कुमार इस कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं जिसने देवेगौड़ा की हुकूमत को गिराया। मुल्क के अवाम बिहार के वजीर आला से पूछना चाहते हैं कि उनकी रियासत में लोग जराइम, भूख और सैलाब का शिकार हो रहे हैं और वजीर आला दिल्ली में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू दिल्ली में राजनीतिक तीर्थयात्रा पर आए हैं। बिहार में सूखा भी है, नदियां प्रचंड रूप से बाढ़ में भी हैं, हत्याएं रोज हो रही हैं, आज भी हुई। दोनों की हत्या पटना के समीप। उत्तर बिहार में पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई। तो अपराध कितना बढ़ रहा है ये तो हम देख रहे हैं। और नीतीश बाबू दिल्ली आए हैं राजनीतिक तीर्थाटन में। नीतीश बाबू आप चूंकि राहुल गांधी से मिले हैं इसलिए आपको बताना जरूरी है ना कि देवेगौड़ा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने गिरा दिया था। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज भारत में तैनात 12 ममालिक के सफीरों और हाई कमिश्नरों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी को जाने प्रोग्राम के तहत जेपी नड्डा बीजेपी की तारीखी जद्दोजहद, कामयाबी, नजरिया और ताउन के बारे में मालूमात को दुनिया तक पहुंचाने की मुहिम के तनाजुर में पार्टी सदर दफ्तर में 12 ममालिक के सफीरों और मिशनों के सरबराहों के साथ बातचीत करेंगे। बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर 6 अप्रैल 2022 को बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने बीजेपी की जानो मुहिम की शुरुआत की थी। इस प्रोग्राम के दौरान बीजेपी के खारजा उमूर के शोबे के इंचार्ज विजय के साथ पार्टी के कई दीगर लीडर भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी एमएलएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने तमाम फरीक से अपने मामले तहरीरी तौर पर पेश करने के लिए कहा है। अब अदालत 27 सितंबर को आगे की समाअत के लिए मामलात और वक्त तय करेगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया आइडियाज समिट में वाज़ेह किया कि तरक्की, रोजगार और आमदनी की मुनसिफाना और मौजू तकसीम भारत के लिए अव्वलीन तरजीहात हैं और इफरात ज़र काबिल तशवीश नहीं है। अमेरिका में सरमायाकारों के साथ बातचीत में वजीर खजाना ने कहा कि भारत के डिजिटल इनकलाब में अमेरिका के लिए सरमायाकारी के लामहदूद इम्कानात हैं। In the last few years, I think we've faced the challenges of creating that ecosystem because of the engagements that we've had with those in that sector, in that sphere of activity. They pan across several sectors. And I think the speed with which Prime Minister Modi has engaged and responded repeatedly, the ecosystem has the confidence that support is not just on the basis of policy, it's not on the basis of just giving assistance, giving funding, but also enabling the process. In that, if they have operations not just in India but elsewhere, even that is being treated fairly and also in a facilitating manner. और इजलास से खिताब करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि हुकूमत ने शमसी तवानाई समेत कई शोबों को फरोग देने के लिए बहुत ज्यादा रियायतें फराहम की हैं।
वजीर खजाना ने कहा कि इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि नया बिल जल्द ही तैयार हो जाएगा। हमारे पास जल्द ही डेटा प्राइवेसी का नया बिल आएगा जो प्राइवेसी बिल बेशतर परेशानियों को हल करेगा। But on the data privacy, the minister has been working diligently. I would credit the minister for having been very open about withdrawing the bill which was in the parliament, which was felt not addressing all issues. And he has assured that soon enough we will have the new privacy, data privacy bill, which will be a product of consultations and will address every such concern most of us have had on the privacy bill. जम्मू कश्मीर में बानिहाल के करीब चट्टान गिरने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद कर दी गई है। हाईवे के दरमियान ही पहाड़ से मलबा गिर गया है। मलबा गिरने से शाहराह को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया और साथ ही शाहराह पर गिरने वाले मलबे को हटाने का काम मकामी इंतजामिया की जानिब से जारी है। और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रोचेरा कम्बोज ने कहा है कि भारत की अमन फ़ौज की शबी को किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए रोचेरा कम्बोज ने कहा कि भारत ने 6 दहाइयों के दौरान 2,60,000 से ज़्यादा फ़ौजियों और एहलकारों के साथ क़याम अमन में फ़ख्र के साथ ताउन किया है। रोचेरा कम्बोज ने कहा कि ये रिवायत जारी है और भारत के पास इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के 12 अमन मिशनों में से 9 में से 5,700 से ज़्यादा भारतीय अमन दस्ते तैनात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की पहली खातून मुस्तकिल नुमाइंदा ने भी ख़वातीन अमन दस्तों के किरदार पर बात की। India's peacekeeping credentials need no elaboration. Suffice to say that we have proudly contributed to UN peacekeeping since the 1950s through a cumulative deployment of more than 260,000 troops and personnel over 6 decades. This tradition continues as India remains one of the largest troop and police contributing countries, providing more than 5,700 Indian peacekeepers deployed in 9 out of 12 UN peacekeeping missions at present. और बैनुल-अक़वामी ख़बरों में ब्रितानिया की नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस ने भारत निज़ात सुवेला ब्रेनरमैन को वज़ीर दाखिला मुकर्रर करने का ऐलान किया है। सुवेला अब तक बोरिस जॉनसन की हुकूमत में अटॉर्नी जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी। सुवेला भारत निज़ात अपनी शरीके कार प्रीति पटेल की जगह लेंगी। सुवेला ब्रेनरमैन इस वक्त जनूब मशरक़ी इंग्लैंड के फेयरहैम से कंजरवेटिव पार्टी की रुकन पार्लियामेंट है। और खेल की खबरों में एशिया कप में खेले गए सुपर 4 के मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारत के एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद कम हो गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका के सामने 174 रन का हदफ रखा, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम ने 4 विकेट गंवाकर हदफ को हासिल कर लिया। और भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने नॉट आउट 72 रन की इनिंग्स खेली। भारत अपना अगला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। हनीमून के लिए कहाँ जाना है?